नाउ विल टेक लेसन 2 ऑफ स्नैपशॉट द एड्रेस। ठीक है, एड्रेस की सबसे पहले तो आपको समरी पता होनी चाहिए। द एड्रेस की समरी क्या थी? एक नरेटर थी, वो अपनी माँ के साथ रहती थी। ठीक है, फिर बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ, तो जो नरेटर की माँ थी उसको लगा कि हम लोग शायद नहीं बचेंगे। उसकी बहुत अच्छी अच्छी कीमती कीमती वस्तुएं थीं, उसने मिसेस डॉर्लिंग को संभालने के लिए दे दी थी। फिर बहुत टाइम बाद जब युद्ध ख़त्म हो गया, उसकी माँ भी नहीं रही, नरेटर की माँ भी डेड हो गई, मर गई। फिर नरेटर को लगा कि मुझे उस जगह जाना चाहिए और मुझे अपनी माँ की कीमती वस्तुओं को देखना चाहिए। तो वो इस एड्रेस पर आती है। इस एड्रेस पर ज्यों ही आई तो वो मिसेस डॉर्लिंग ने उसको घुसने से भी मना कर दिया और उसको पहचानने से भी मना कर दिया। और उसने देखा कि मिसेस डॉर्लिंग के घर के अंदर बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, वो उसकी माँ की ही हैं, लेकिन उसने उन चीज़ों को इतने बेढंग तरीके से रखा हुआ था कि नरेटर का उन कीमती चीज़ों पे से ही विश्वास सा चला, मतलब उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं बचा उन कीमती वस्तुओं को, चाहने की भी इच्छा ख़त्म हो गई। इस पे बेस्ड है ये एड्रेस, कि वो नरेटर इस एड्रेस पे जाती है और मिसेस डॉर्लिंग जब उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है तो वो उस एड्रेस को भूल जाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि अब मैं कभी भी इस एड्रेस पर आऊँ। ठीक है, उसी पर बेस्ड है ये कुछ क्वेश्चंस। तो विल टेक लेट्स क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हैव यू कम बैक सेड द वुमेन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। एक वुमेन ने बोला, क्या तुम आ गई हो? मुझे लगा कोई भी नहीं आएगा। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी? इफ यस, व्हाट इज इट? ये जो स्टेटमेंट बोला गया है, इन्होंने पूछा है कि ये आपको इस स्टोरी के बारे में कोई क्लू देता है? यदि देता है तो वो कौन सा क्लू है? तो इसका आंसर है When the war was on, जब वॉर हो रहा था, युद्ध चल रहा था, पीपल, बहुत से लोग, लेफ्ट देयर लैंड्स। अब देखो यहाँ पर लिखा है पीपल लेफ्ट। लेफ्ट कौन सा है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मतलब यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनों को छोड़ दिया था। ठीक है, एंड दोज हु रिमेंड देयर, और जो लोग वहाँ पर रुके हुए थे, रिमेंड मतलब बचे हुए थे, कहाँ पर? देयर मतलब उस जगह पे। थॉट दैट नो वन विल एवर रिटर्न, उन लोगों ने सोचा, जो वहाँ पर बचे हुए थे उन लोगों ने सोचा कि कोई भी, नो वन विल, कोई भी वापस नहीं आएगा। एवर मतलब कभी भी, रिटर्न मतलब वापस। अब नो वन विल लिखा है, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पे कौन सा लिखा है? वर्ब का, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये सहायक क्रिया कौन सी है? सिंपल फ्यूचर की। नो वन विल एवर रिटर्न, बट द नरेटर रिटर्न्ड टू टेक हर आइटम्स बैक। लेकिन जो नरेटर है वो वापस आई, टू टेक देयर आइटम्स बैक, अपने आइटम को वापस लेने, अपनी चीज़ों को वापस लेने आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब युद्ध चल रहा था, लोगों ने अपनी अपनी जगह छोड़ दी थी, और जो लोग वहाँ बचे हुए थे उन्होंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आएगा, लेकिन नरेटर वहाँ वापस आई अपने सामान को वापस पाने के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2। स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर आइटम्स। स्टोरी को 2 भागों में बांटा गया है, या तो एक तो प्री वॉर मतलब वॉर के पहले, और पोस्ट वॉर मतलब वॉर के बाद। तो व्हाट हार्डशिप, हार्डशिप मतलब कठिनाइयाँ, व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स? आपको क्या लगता है कि उस लड़की ने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया होगा इन दिनों के दौरान? कौन सी कठिनाइयों से वो गुजरी होगी? अंडरवेंट मतलब गुजरना। तो इसको देखो 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट तो हो गया प्री वॉर आइटम्स, और सेकंड हो गया पोस्ट वॉर आइटम्स। इसका बहुत लेंथी आंसर है, लेकिन इसको शॉर्ट किया है। प्री वॉर आइटम्स और पोस्ट वॉर आइटम्स अलग अलग टॉपिक दिए हैं। प्री वॉर में बस आपको इतना याद रखना है कि ड्यूरिंग दिस टाइम्स, इन दोनों के दौरान क्या था? नरेटर अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी,
द नरेटर वॉज नॉट लिविंग विथ हर मदर, नरेटर अपनी माँ के साथ नहीं रहती थी. शी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर बिलोंगिंग्स, उसने नोटिस किया कि उसकी माँ बहुत डरी हुई, अफ्रेड मतलब डरी हुई है. क्यों डरी हुई है? उसको लग रहा है कि वह अपनी कीमती वस्तुओं को खो ना दे. उसने नोटिस किया कि उसकी मदर अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी कीमती वस्तुओं को खोने के कारण डरी हुई है. ठीक है. फिर पोस्ट वॉर आइटम्स में क्या हुआ? पोस्ट वॉर मतलब वॉर ख़त्म होने के बाद. वॉर ख़त्म हो गया, युद्ध ख़त्म हुआ. नरेटर लॉस्ट हर मदर, नरेटर ने अपनी माँ को खो दिया. शी वॉन्टेड टू सी ऑल बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर. वॉर ख़त्म हुआ, नरेटर ने अपनी माँ को खो दिया. अब वो चाह रही थी कि अपनी माँ की सभी वस्तुओं को वह देख ले. बट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड मतलब दुखी हुई. बट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड लेकिन उसको दुख हुआ क्योंकि ना ही मिसेस नाइदर मतलब ना ही मिसेस डॉर्लिंग रिकॉग्नाइज्ड हर नॉर लेट हर इन. ना ही मिसेस डॉर्लिंग ने रिकॉग्नाइज किया मतलब उसको पहचाना नहीं, ना ही उसको पहचाना, ना ही उसको अंदर जाने दिया. नॉर लेट हर इन. वॉर ख़त्म हुआ, नरेटर ने अपनी माँ को खोया. वो अपनी माँ की सभी वस्तुओं को देखना चाहती थी लेकिन वो बहुत दुखी हुई क्योंकि ना ही मिसेस डॉर्लिंग ने उसको पहचाना, ना ही उसको अंदर जाने दिया. ठीक है. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट टू फॉरगेट द एड्रेस. अब ये बताओ, अभी बताया था कि नरेटर अपने उस एड्रेस को भूल जाना क्यों चाहती है, क्यों चाहती है. अब देखो, ये आपको यहीं से लेना है, आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन से ही लेना है. कहाँ से? द नरेटर ऑफ द स्टोरी वॉन्ट. अब देखो वॉन्ट का क्या हो जाएगा? वॉन्टेड, क्योंकि यहाँ डिड लगा है. डिड, यहाँ से डिड हटा तो वॉन्ट का क्या हो जाएगा? वॉन्टेड. वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस, ये एड्रेस तक वहीं से लिखना है. फिर बिकॉज, क्योंकि वो क्यों भूल जाना चाहती है? क्योंकि जब उसने when she saw the things of the when she saw the things of the mother, यहाँ mother आएगा. जब उसने अपनी माँ की वस्तुएं अरेंज्ड मतलब जमी हुई, जब उसने अपनी माँ की वस्तुएं जमी हुई देखी इन अ टेस्टलेस मैनर मतलब बहुत बेढंगे ढंग से, बेढंग से. ठीक है. शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट, उसमें इंटरेस्ट मतलब रुचि खत्म हो गई थी. लॉस्ट मतलब खत्म. जैसे ही उसने अपनी माँ की वस्तुएं बेढंग तरीके से जमी हुई देखी, उसका उनमें इंटरेस्ट खत्म हो गया. ठीक है. क्वेश्चन 4. एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वॉर. कमेंट. देखो, मिसेस डॉर्लिंग थी जो कि नरेटर से फैमिलियर थी. हु वॉज फैमिलियर टू नरेटर. ठीक है. फैमिलियर, नरेटर से बहुत ज़्यादा परिचित थी. शोज नो इंटरेस्ट. ठीक है. व्हेन शी वेंट टू हर हाउस टू टेक हर बिलोंगिंग्स बैक. मिसेस डॉर्लिंग जो कि नरेटर से बहुत फैमिलियर थी, जब वो उनके घर वापस गई उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया. ये दिखाता है, दिस शोज दैट वॉर हैड इम्पैक्ट. ठीक है. ये बताता है कि वॉर, जो युद्ध का इम्पैक्ट, असर, इम्पैक्ट मतलब असर, इम्पैक्ट जो युद्ध का असर पड़ता है ना ही फिजिकल लेवल पे, नॉट ओनली ऑन फिजिकल लेवल बट ऑन इमोशनल लेवल एज वेल. मतलब शारीरिक ही नहीं, इसमें बोला है शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी वॉर का असर होता है.
इसमें यही पूछा है उनने कि जो एड्रेस है, एक स्टोरी है, वो वॉर के बाद ह्यूमन पे कुछ असर दिखाती है क्या, उस पर कमेंट करो। ठीक है, तो इसमें यही है कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो नरेटर से बहुत फैमिलियर थी, फिर भी शोज नो इंटरेस्ट, उनने कोई रुचि नहीं दिखाई। कब? जब वो उनके पास अपनी वस्तुएं वापस लेने उनके घर गई। अब देखो यहाँ पर लिखा शी वेंट, मतलब कौन सा है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। फिर यहाँ लिखा दिस शोज, ये बताता है कि वॉर हैड, अब यहाँ कौन सा हो रहा है, कौन सा टेंस आ रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है। हैड इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन फिजिकल लेवल बट ऑन इमोशनल लेवल एज वेल। ठीक है, सो ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 2 द एड्रेस, ये कंप्लीट होता है। विल टेक नेक्स्ट चैप्टर